नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.3। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर उससे पहले दोस्तों मैं आपको दो तीन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो आपका स्लोप होता है ना, जैसे स्लोप ऑफ अ कर्व या फिर आप जिसको बोल सकते हो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट अगर हमें निकालना होता है तो डी वाई बाई डी एक्स कर देना चाहिए, जहाँ पे y हमारा सम फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, और अगर हमें नॉर्मल का निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो हो जाएगा आपका 1 - 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अभी आपको ये दोनों चीज़ों को अभी ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कैसे इन सारे चीज़ों को करते हैं। क्या होता है, आपको दो तीन चीज़ों का, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या दे रहा है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमें एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x। हमें ये दिया हुआ है, हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है एट x इज इक्वल टू 4। मतलब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 4 हमें ये निकालना है। ठीक है, सो आपको पहले डी वाई बाई डी एक्स कर देना है। क्या हो जाएगा इसका, 12x³ -4। ठीक है, और एट x इज इक्वल टू 4 अगर हम निकालें इसका तो ये आ जाएगा 12, यहाँ पे 4³ -4। ठीक है, सो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 768 -4 इज इक्वल टू 764। तो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू x - 1 अपॉन x - 2 वेयर x नॉट इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें निकालना है। तो y इज इक्वल टू सबसे डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 10 निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल है, इसका डी वाई बाई डी एक्स कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स कर दो, इसका क्या हो जाएगा, ये x - 2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म 1 माइनस फर्स्ट न्यूमरेटर एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1। सो ये आ जाएगा आपका x - 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x - 2 का स्क्वायर। सो ये से ये कट जाएगा, सो -1 अपॉन x - 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 10 निकालना है हमें। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 - 2 का स्क्वायर, सो -1 अपॉन 8 का स्क्वायर, सो -1 अपॉन 64। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, एक बार पढ़ दो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमें एक कर्व दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x³ माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है। सो हमें अब क्या निकालना है, एट अ गिवन पॉइंट व्हेन, एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है एट अ गिवन पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। एट अ पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2 मतलब
हमें dy बाई डी एक्स निकालना है वेयर एट x इज इक्वल टू 2, इसके ऊपर हमें निकालना है ये। तो कैसे करेंगे बताओ? कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले इसमें dy बाई डी एक्स कर दो 3x² माइनस 1। सो एट दैट पॉइंट अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 3 2 का स्क्वायर माइनस 1 3 इंटू 4 माइनस 1 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया थर्ड का। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व हुज पॉइंट, ये भी सेम ही है, हमें y की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2 हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। वही dy बाई डी एक्स कर लो पहले, 3x² माइनस 3 एंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा 27 माइनस 3 24। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल टू द कर्व वेयर, अब हमें x दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा एंड y किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, पाई बाय 4 है ये। ठीक है, सो अब कैसे करेंगे, आपको पता है dy बाई डी एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, और वी कैन से दैट dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, अगर इसको काट दोगे तो ये यही निकल के आएगा। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे a साइन स्क्वायर थीटा, साइन का क्या हो जाता है cos थीटा। ठीक है, और dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा आपका a3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन की अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। सो ये आ गया आपका, एंड इसके बाद क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा पुट कर दो यार, 3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन a3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ये से एक पावर कट गई, ये से एक पावर कट गई, ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस, माइनस मत भूल जाना यार, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको हम ये बोल सकते हैं माइनस टेन थीटा, क्या बोल सकते हैं माइनस टेन थीटा। तो ये आया हमारा dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। ठीक है, हमें इसमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, इस dy बाई डी एक्स हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें माइनस टेन थीटा। सबसे पहले इस पॉइंट पे निकालो आप। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, अगर हमें ये दिया हुआ है तो माइनस टेन पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है -1, पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, सो -1 यहाँ पे था तो -1 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो यहाँ पे हो गया -1। ठीक है, ये माइनस भी है, -1 अपॉन -1, सो ये हो जाएगा 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से देखा करो क्वेश्चन में ना कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जल्दी से। देखो सेम ही है, x की वैल्यू क्या दी हुई है अब हमें यहाँ पे 1 माइनस a साइन थीटा
एंड y इज इक्वल टू b cos स्क्वेयर थीटा। सो थीटा की वैल्यू एट π/2, ठीक है, ये बतानी है हमें। सो देखो कैसे करते हैं इसको, वैसे ही है, बिल्कुल सेम है। पहले तो dy/dx निकालने के लिए dy/d थीटा कर लो, ठीक है। क्या करना होता है, d थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये करना होता है। सो पहले dy/d थीटा कर लो, क्या हो जाएगा ये b2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, यही होगा ना इसका डिफ्रेंसिएशन। एंड dx/d थीटा क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, 0 माइनस a cos थीटा, ठीक है। डिवाइड कर दो यार, dy/dx क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस a cos थीटा, ठीक है। cos से cos कट गया और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2ba साइन थीटा हो गया। सो 2ba साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एट पॉइंट निकाल लो, dy/dx एट पॉइंट एट थीटा इज इक्वल टू π/2, क्या हो जाएगा 2/a साइन π/2। साइन π/2 क्या होता है बता दो, 1 होता है। सो 2b/a हो गया ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम ऐसे भी कह सकते हैं -1/dy/dx, ठीक है। सो ये हो जाएगा -1/2b/a और वी कैन से दैट -a/2b, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, -a/2b, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्या बोल रहा है। देखो, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व। अब हमें बोल रहा है हमें पॉइंट निकालने हैं, द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें एक कर्व की वो दी हुई है -9x प्लस 7, ठीक है। हमें ये इक्वेशन दी हुई है। अब ये बोल रहा है कि ये जो इस लाइन का कर्व है ना, ठीक है, इसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है, जो टेंजेंट का स्लोप होगा ना वो क्या होगा, 0, ठीक है। इनडायरेक्टली मतलब ये है। सो हमें पहले तो dy/dx निकाल लो, स्लोप निकाल लो पहले तो, 3x² माइनस 6x माइनस 9, ठीक है। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखो पकड़ने वाली बात यहाँ पे यही है कि जो आपका dy/dx है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब स्लोप 0, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यही चीज़ पकड़नी थी, -x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, -2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट x² माइनस, हाउ कैन वी स्प्लिट, कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, -x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे अगर हमने स्प्लिट कर दिया तो x माइनस 3 प्लस 1, यहाँ पे x आएगा। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपका -1 और +3, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके। सो कैसे आप y की, व्हेन x इज़ इक्वल टू -1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो, पुट करके देख लो यार, ठीक है। पुट करके देख लो इस इक्वेशन में, ठीक है। -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9x और -1 माइनस +7, तो ये -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा +7 -4, इसमें से कर दो तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और जब यहाँ पे दिया हो हमें x की वैल्यू क्या दी है हमें, 3, तो y क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व करो इसको,
माइनस 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 9 × 3 + 7। क्या हो गया ये? अब इसको आप अगर पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 9 × 27 माइनस +7। ठीक है, सो ये से ये काट दो और यहाँ पे बच जाएगा फिर आपका, ये से ये काट दिए तो ये हो जाएगा -20। ठीक है, -20 हो गया। सो यहाँ पे आपका क्या निकल गया? एक तो निकला -1, 12 और एक निकला आपका 3, -20। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके। ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। यहाँ पे पकड़ने वाली यही बात थी कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज़ पैरेलल, आप एक बात बताओ, अगर पैरेलल हो गया तो उसका स्लोप क्या होगा? क्या होगा बताओ? 0 ही होगा ना। ठीक है, सो आ गया हमारा अब आंसर। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू द कॉर्ड। तो वो कह रहा है आपका कि आपको एक यहाँ पे कॉर्ड दी हुई है, कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है आपको y = x - 2 का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। ठीक है, सो टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ऑफ जॉइनिंग। अच्छा देखो यहाँ पे एक सपोज़ कि मेरा एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका टेंजेंट है और कॉर्ड ये है सपोज़। तो ऐसे आपको इमेजिन करना है, देखो ये वाले टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट वहाँ पे क्या कह रहा है? पैरेलल है, तो इनका स्लोप भी तो सेम होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। कोई नहीं, पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, dy/dx निकाल लो, 2x - 2 इसका करेंगे, यही आ गया। अब देखो स्लोप कैसे निकालते हैं किसी का भी, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एक लाइन का अगर मेरे को स्लोप निकालना होता है तो y4 - 0 अपॉन 4 - 2। ठीक है, तो ये 4/2, तो ये हो गया आपका 2। आगे बात समझ? ठीक है, सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पे क्या दिया है? 2x - 2, 2x - 2, और यहाँ पे स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या दी हुई है? 2। सो 2x - 4 = 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2x = यहाँ पे चल जाएगा 6, x = 3। ठीक है, क्या आ गया आपका? x आ गया आपका 3। अब x आ गया तो y भी निकाल लो इस लाइन में पुट करके। सो y = x की जगह आप 3 पुट कर दो, -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर = 1। ठीक है, तो हमारा क्या पॉइंट निकल के आया? क्या पॉइंट निकल के आया आपका? 3, 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑन द कर्व पूछ रहा था वो। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, x³ - 11x + 5। आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व दी हुई है, एंड एट विच द टेंजेंट इज y = x - 11, और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है। तो कह रहे हैं एक सपोज़ कि कोई भी कर्व है, उस पर बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं ना। एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये वाला टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये। ठीक है, तो हमें वो वाला पॉइंट निकालना है जहाँ पे इस टेंजेंट की इक्वेशन ये हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये देखते हैं। आप एक बात बताओ, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c।
ये आपको सबको पता है ना, लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। यहाँ पे m क्या होता है आपका स्लोप, ठीक है, ये x की वैल्यू ये, और ये होता है इंटरसेप्ट, ठीक है, ये होता है इंटरसेप्ट। सो यहाँ पे आप अगर इस इक्वेशन को इसके कंपेयर करवाओगे तो हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं इस लाइन को इससे कंपेयर करवाऊँ, y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 11 दिया हुआ है ना, तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के कंपेयर करवाऊँ तो यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे x, यहाँ पे c की वैल्यू क्या दी हुई है -11। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, y इज़ इक्वल टू 1x प्लस -11। अब करना आसान हो गया, जहाँ पे ये है m और यहाँ पे ये है c, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1। तो मतलब उस टेंजेंट का हमें पॉइंट निकालना है जिसका स्लोप 1 हो, ठीक है। यहाँ से स्लोप आ गया इस टेंजेंट का, तो अब हम यहाँ से भी स्लोप निकाल के उसको इक्वेट करवा सकते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 11, ठीक है। ये स्लोप है, नॉर्मल इक्वेशन, और इस स्लोप को इसके साथ इक्वेट करवा दो। 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये से ये काट दो, 4 हो गया, सो 4, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आ गई इतनी बात समझ। तो हमारे पास क्या क्या दो पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो कैसे देखना है इसको, जब x इज़ इक्वल टू प्लस 2 हो और जब x इज़ इक्वल टू -2 हो, तो y की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन में डाल के देखो, यहाँ पे डाल के देखो, y की वैल्यू क्या होगी, 8 माइनस 22 प्लस 5, तो ये आपका आ जाएगा -9, ठीक है। यहाँ पे आएगा y इज़ इक्वल टू -8 प्लस 22 प्लस 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 19, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास, एक तो -2 और 19, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x2 -9, ठीक है, ये आ गया आपका। सो अब कैसे चेक करेंगे, देखो हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या दी हुई है, x माइनस 11, ठीक है। यहाँ पे ना पुट कर लो, देखो सबसे पहले हम ये पुट करें, सो x की जगह ये पुट कर दो, 2 माइनस 11 इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे -9 कर दो, सो -9 इज़ इक्वल टू -9, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो y इज़ इक्वल टू x माइनस 11, वाई की वैल्यू ये डाल दो, x की वैल्यू होगी -2 -11, ठीक है, और -13 19, तो ये इक्वल नहीं है, सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमारे कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2, -9, सो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। देखो कैसे करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप। अब हमें सारी लाइंस का स्लोप दिया हुआ है -1, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। अब हमें कर्व की इक्वेशन दी है 1/x-1, ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। सो अब वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस दैट आर हैविंग स्लोप -1, ठीक है, -1 एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो हमें सारे स्लोप्स की निकालनी है, जिनका सारे इक्वेशंस निकालनी है टेंजेंट की जिनका स्लोप -1 है। आसान है, डी वाई बाई डी एक्स कर लो पहले, क्या हो जाएगा, x-1 का स्क्वायर, x-1 0 माइनस ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज़ 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका। तो देखो अब कैसे करना है हमें काम। सबसे पहले तो आपको इसको इक्वेट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये भी स्लोप है। सो डी वाई बाई डी एक्स को आपको m के इक्वेट कर देना है। सो
वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, सो वन अपॉन -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो x माइनस वन का जब आप करते हो तो ये +-1 आ जाएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट अगर आप करोगे तो इसका +-1 आएगा। तो दो चीज़ें बनेगी आपकी, एक तो x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस सॉरी एक मिनट, x माइनस वन इज इक्वल टू 1, और एक आपका बनेगा x माइनस वन इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये दो इक्वेशन बनेगी आपकी। सो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1+1, और एक होगा आपका -1+1, तो एक आ गया 0 और एक आ गया 2, ठीक है। जब x इज़ इक्वल टू 2 है तो y की इक्वेशन यहाँ पे पुट करके देख लो, y का क्या आएगा, यहाँ पे पुट करके देखो। सो y की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स माइनस वन, सो 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, वी कैन से दैट 1, y 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करके देख लो, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वन और 0 -1, तो -1 आ गया y, ठीक है। तो दो चीज़ें आ गई हमारी, एक आ गया हमारा x इज़ इक्वल टू ये वाली पॉइंट आ गया, एक तो कौन क्या क्या पॉइंट आ गया 2, 1, और एक आ गया 0, -1। सो ये दो पॉइंट आ गए, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन आती है लिखनी, कैसे बनाते हैं हम इक्वेशन? अगर हमें एक पॉइंट दिया हो तो हम उससे लाइन बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। स्लोप ऑफ ये क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो दो पार्ट्स में आपका डिवाइड होगा, एक तो आपका बनेगी ये वाले पॉइंट की, और एक आपके बनेगी कौन सी, 0, -1 वाले पॉइंट की। और m की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है -1, बस कुछ नहीं करना, हमें पुट कर दो। यहाँ पे होगा आपका -1 इज़ इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई क्या है +1 इज़ इक्वल टू -1 एक्स माइनस 0। तो ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन। अब इसका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी x प्लस वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, आसान था ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ध्यान से पढ़ो इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप m इज़ इक्वल टू, हमें 2 दिया हुआ है, एंड द टेंजेंट टू द कर्व y इज़ इक्वल टू x माइनस 3 हमें दिया हुआ है सपोज़, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है सारी चीज़ें। तो अब हमें क्या करना है, वही वाला जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था, dy/dx निकाल लो इसका। सो ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, इसका डिफ्रेंसीशन, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, इसका डिफ्रेंसीशन 1 होगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। बस अब आपको ये दोनों लाइन को पुट कर देना वैसे ही जैसे हमने किया था, x माइनस 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर ये चले जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1/2। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव करेंगे तो इट विल नॉट गिव यू अ परफेक्ट स्क्वायर, और वी कैन से दैट नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। सो अगर आप ये बोलोगे यहाँ पे आयोटा ले लें, तो इमेजिनरी रूट्स में आपका टेंजेंट डिफाइन नहीं होता है, सबसे पहली बात। सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको लिखना है द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर can't be negative, hence such tangents doesn't exist, ठीक है। सिंपल सा ये लिखना आपको।
दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखो एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू दी हुई है 1/x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, डिफ्रेंसिएशन कर लेना पहले तो इसका x² माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर, न्यूमरेटर एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 2, तो ये तो हो गया माइनस 2x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। सो अब इसको इसके इक्वेट पुट कर दो। सो m इज़ इक्वल टू dy/dx कर दो। ठीक है, क्या करना है आपको, x इज़ इक्वल टू dy/dx। सो अब क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा आपका 0 या फिर मैं ऐसे ले लेता हूँ, माइनस 2x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वहाँ चले जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, -2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। सो अब आपको क्या निकालनी है, लाइन इक्वेशन निकालनी है। सो यहाँ पे आप y की वैल्यू अब पुट करके देख लो क्या होगा, y इज़ इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3। ठीक है, 1/1 माइनस 2 प्लस 3 जो कि आपका हो गया -1 प्लस 3 और वी कैन से दैट 1/2। ठीक है, तो पॉइंट आपका मिल गया 1,1/2। तो इसकी इक्वेशन निकाल लो यार, कुछ नहीं होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 x1। सो y माइनस 1/2, अरे स्लोप तो ज़ीरो ही है, x माइनस 1, सो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2। सो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है। देखो इसको क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हमें अब दी हुई है फाइंड द पॉइंट टू द कर्व। अब हमें कर्व का इक्वेशन दी हुई है x²/9 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1। सो हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व व्हेन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। सबसे पहले आपको स्लोप निकाल लेना है इसका। सो dy/dx निकालना है हमें सबसे पहले, तो इसको कर दो आप डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x/9 प्लस 2y/16 dy/dx इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। सो यहाँ पे आ गया अब आपका, इसको वहाँ भेज दो, 2y/16 इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x/9 और वी कैन से दैट dy/dx इज इक्वल टू माइनस 16x/9। ठीक है, 9y ये आ गया हमारा। सो अब आपका क्वेश्चन, पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब सपोज़ ये है मेरा एक टेंजेंट और सपोज़ उसकी कोई लाइन होगी, तो उसका जो x एक्सिस के अगर ये पैरेलल है, ये ऐसे इसको इमेजिन करो, तो सपोज़ कि एक कोई कर्व है, तो x एक्सिस ये है, तो अगर इसके पैरेलल अगर कोई स्लोप बनता है तो उसका जो क्या नाम है स्लोप होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज़ स्लोप अगर x एक्सिस का ज़ीरो होता है, मतलब पैरेलल होता है, तो y अल्टीमेटली, बताओ स्लोप की वैल्यू क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, सो जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो y कांस्टेंट रहेगा, तो ये अल्टीमेटली ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हमारा जो स्लोप होगा यहाँ पे x एक्सिस में ज़ीरो होगा।
सो आपको कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू इक्वेट कर देनी है, -16x/9y इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 0 ज़ीरो आ गई, तो y की वैल्यू निकाल लो यार यहाँ पे पुट करके। x 0 है तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा y²/16 इज़ इक्वल टू 1। x तो 0 हो गया, सो ये वहाँ पे ले जाओ, y² इज़ इक्वल टू 16, सो y इज़ इक्वल टू +-4। ठीक है, ये आ गई आपके पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स ऑन द कर्व। सो व्हेन पैरेलल टू x एक्सिस आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, y4 0, -4। ठीक है, हमें पॉइंट्स निकालने, इक्वेशन नहीं निकालनी। सो दूसरा पार्ट देखते हैं अब इसी तरीके से। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस। देखो पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या है, देखो सपोज़ ये हमारा कर्व होगा, कोई भी कर्व है, ठीक है। सो व्हेन दिस कर्व इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, इसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस अगर होगा तो इट अल्टीमेटली डिफाइंस द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ही तो होता है, आप इसको कैसे भी देख सकते हो, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इफ़ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस देन इट बिकम्स नॉर्मल। और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है बता दो, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx। तो क्या हो जाएगा, -1 स्लोप क्या हो जाएगा आपका, स्लोप क्या था, ये था ना स्लोप आपका -16x/9y। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा -16x/9y। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9y/16x। ठीक है, ये आपका आ गया स्लोप, क्या आ गया आपका स्लोप। अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, dy/16x इज़ इक्वल टू 0। क्यों 0 पुट कर दो, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, टेकिंग, अगर हम एक मिनट, इसको हमने 0 क्यों पुट किया है, क्योंकि देखो अगर ये -1/dx/d हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका dx/dy हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और आप एक बात बताओ मुझे कि स्लोप क्या होता है, ये बताओ पहले, स्लोप क्या होता है, m इज़ इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। ठीक है, तो जब स्लोप y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो वो x कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, x की वैल्यू नहीं बदलेगी, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, दिस इज सम वैल्यू अपॉन 0, तो समथिंग अपॉन 0 गिव्स यू इन्फिनिटी। सो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्टीमेटली इन्फिनिटी। सो आप एक बात बताओ, अगर मैं 1/∞ करूँ, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ dx/dy, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। दैट इज़ वाई हमने 0 पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बात आपको समझ आ गई होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना, जैसे पहले उसका स्लोप निकाला हमने, ठीक है, उसका स्लोप निकाला, उसके बाद हमने 0 क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे x की y की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी, और x की वैल्यू सम वेरिएबल। सो 0 अपॉन समथिंग गिव्स यू 0। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ अप्लाई करी है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे 0 आया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे y क्या हो गया, 0 हो गया, और आपका क्या एक क्या आ जाएगा, ओरिजिनल वाली वैल्यू पे इक्वेट कर दो, सो 1/9 इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 9x², तो x इज़ इक्वल टू +-3। सो इसके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे आपके, 3,0 और -3,0। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स आ गए आपके, 2 उसके और 2 इसके। ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए। सो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उसका पार्ट 1 देखते हैं पहले। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड द नॉर्मल्स टू द कर्व एट द इंक्लिनेटेड पॉइंट्स। सो हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है इसमें।
सबसे पहले हमें बताना है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्लोप निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 6 18 एक्स स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, सो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू निकालनी है। सो हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो कौन सा पॉइंट पुट करें, x के टर्म्स में है तो x पुट कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा ये 4 0 क्यूब माइनस 18 0 स्क्वायर माइनस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 10। ठीक है, ये आ गया आपका स्लोप। क्या कौन सा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 10 विच इज़ ऑल्सो 1 अपॉन 10। ठीक है, अब आपको पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, इक्वेशन निकाल लो यार। कैसे निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले निकाल लो। कैसे निकालते हैं, पॉइंट दिया है 0,5 और इसका स्लोप दिया हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 10। ठीक है, सो y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। सो y माइनस 5 इज़ इक्वल टू माइनस 10 एक्स माइनस 0 विच इज़ x। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 10x प्लस वाई माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई। और एक आएगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन क्या है आपका 5 इज़ इक्वल टू m, यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, ये वाला। ठीक है, 1 अपॉन 10 x माइनस 0। सो y माइनस 5 इज़ इक्वल टू x बाई 10 और वी कैन से दैट 10y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 10x। ठीक है, ये आपकी आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब आप पार्ट 2 मुझे खुद करके दिखाओगे। पार्ट 2 बिल्कुल सेम वैसे ही है, बिल्कुल सेम, जिसमें आपको y की वैल्यू दी हुई है x टू द पावर 4 माइनस 6 क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 1,3। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो पार्ट 4 देखते हैं अब, पार्ट 4 कैसे करना है। सो पार्ट 4 देखते हैं कैसे करना है। देखो पार्ट 3, देखो पार्ट 3 कैसे करना है। पार्ट 3 यहाँ पे दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब एट x इज़ इक्वल टू 1,1। ठीक है, सो कैसे होगा ये डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर, बिल्कुल सेम है। और x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे एट x इज़ इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा ये m की वैल्यू, और वी कैन से दैट डी वाई बाई डी एक्स एट x इज़ इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गई बात। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल ये भी निकाल लो, माइनस 1 अपॉन m विच इज़ ऑल्सो नोन एज माइनस 3। समझ में आई। और बस बाकी सारा तो हो ही गया आपका। इक्वेशन ऑफ वो निकाल लो, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा अब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन क्या होगा यहाँ पे 1, m की वैल्यू क्या है 3, x माइनस x1। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता दो, y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू ये वाली चीज़ x माइनस x1।
हो गया, ये आपकी आ गई। अब आप पार्ट 4 भी सेम करके दिखा दो एक बार मुझे। आंसर इसके कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर लिखो, ठीक है। @0,0 ये दिया हुआ है पार्ट 4, ये आप खुद करो, अब सेम है बिल्कुल। अब पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 क्या कह रहा है यहाँ पे, x इज़ इक्वल टू कॉस टी एंड y इज़ इक्वल टू साइन टी एट t इज़ इक्वल टू π/4 हमें निकालना है। तो कैसे होगा ये? तो देखो, सबसे पहले आपको एक काम करना है यहाँ पे आपको dy/dx निकालना है। तो कैसे होगा, dy/dt और dx/dt, ठीक है। सो dy/dt निकाल लो पहले तो। सो ये हो जाएगा आपका cos t, और dx/dt निकाल लो तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है। सो dy/dx क्या हो जाएगा आपका, cos t अपॉन माइनस साइन टी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज माइनस कॉट टी, ठीक है। cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। समझ में आई बात? सो ये आ गया हमारा। अब हमें किस पे निकालना है, एट पॉइंट t इज़ इक्वल टू π/4। एट पॉइंट t इज़ इक्वल टू π/4 क्या आ जाएगा आपका, इज़ इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ π/4 की वैल्यू होती है 1, सो -1, ठीक है। -1 आ गया dy/dx, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल अब अगर हमें निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हमें निकालना है तो ये क्या होगा आपका, m इज़ इक्वल टू 1 माइनस dy/dx, सो -1 अपॉन -1 इज़ इक्वल टू 1। सो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल आपका आ गया ये, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका ये, ठीक है। सो अब पॉइंट पता है यहाँ पे क्या आता है कि आपको ये लगेगा कि यार पॉइंट तो हमें दिया ही नहीं हुआ कि कहाँ से निकालें, बट ये दिया हुआ है हमें पॉइंट x और y की वैल्यू। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो आपको x एंड y दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos t sin t, यही तो दिया हुआ है ना यार। ये देखो ये तो दिया है ना y और, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है एट π/4 t इज़ इक्वल टू π/4। तो आप ये पॉइंट निकाल लो अब, cos π/4 और sin π/4 क्या होता है, 1/√2, 1/√2। ये पॉइंट पे अब आपको इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, इक्वेशन निकाल लोगे। सो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। सो y माइनस y1 1/√2 इज़ इक्वल टू m क्या होगा टेंजेंट के लिए, बताओ क्या निकाला था हमने, -1, ठीक है। -1 निकाला था तो -1 x माइनस √2, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m x माइनस x1। सो y माइनस 1/√2 इज़ इक्वल टू 1 x माइनस √2। आगे बात समझ? सो ये आपकी आ जाएंगी इक्वेशन, सॉल्व कर लेना अब इसे। देखो यार अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जल्दी से। सो देखो अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। सो ये हमें दिया हुआ है कर्व x² माइनस 2x प्लस 7 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। सो पहला पार्ट हमें दिया हुआ है कि इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल है किस लाइन के, 2x माइनस y प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, अगर टेंजेंट जो है हमारा, हमें जो जिस टेंजेंट को फाइंड आउट करना है वो ये सपोज़ है। सो व्हेन इट इज़ पैरेलल तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम हो जाएगा, ठीक है। सो देखो अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, y इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको ये ले जाऊँ, या फिर आप
एम एक्स प्लस सी आपको जानते हो ना, तो इसको इससे कंपेयर करो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 9, वाई को यहाँ ले गया मैं, ठीक है। सो यहाँ पे m क्या आ रहा है हमारा 2, ठीक है। तो m इज़ इक्वल टू 2। सो आपको पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो इस कर्व को, और फिर इसके इक्वेट कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है। अब आपको क्या कौन सी वाली करनी थी, वो टेंजेंट, इस कर्व का वो टेंजेंट जो कि इस स्लोप के पैरेलल है, ठीक है। सो 2x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2, ये आ गया आपका। सो 2x इज़ इक्वल टू, उसको 2 को मान लीजिए 4, सो x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। ये आ गया आपका। अब x इज़ इक्वल टू 2 है तो y भी निकाल लो यार। y क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पुट कर दो 4 माइनस 4 प्लस 7, 7 आ गया। क्या पॉइंट आया 2,7, आगे बात समझ। सो फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट पे आते हैं अब। एक मिनट, हमने इसमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट भी करना है, ठीक है। तो पॉइंट निकाला, हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट भी चाहिए। कोई नहीं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट भी निकाल लेंगे। हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, निकाल लेंगे। y माइनस वाई 1 7, ठीक है, इज़ इक्वल टू m ये है, x माइनस x1 क्या है 2। सो इसको सॉल्व करो, आ जाएगी हमारी इक्वेशन। तो यहाँ पे आ जाएगी y माइनस 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। ऑलराइट, सो पार्ट बी देखते हैं अब हम। पार्ट बी क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। सो कह रहा है अब परपेंडिकुलर टू द लाइन निकालना है। अब हमें परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमें 5y, एक मिनट, 5y माइनस 15x इज़ इक्वल टू 13, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो इसका स्लोप निकाल लो परपेंडिकुलर टू द दिस टेंजेंट। सो ये टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या है, इट इज़ नॉर्मल। तो ये लाइन नॉर्मल है। सो इसको अगर मैं इक्वेट करूँ y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखो y 5y इज़ इक्वल टू 15x प्लस 3, इसको मैं वहाँ ले गया। सो y इज़ इक्वल टू 15/5x प्लस 13/5, और वी कैन से दैट 3। सो y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 13/5। सो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे हमारा स्लोप आ गया 3। बट ये जो स्लोप है वो इस लाइन का आया है, लेकिन हमें टेंजेंट का निकालना है, ठीक है। सो इट शुड बी नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल की कौन सी इक्वेशन होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1/m, विच इज़ ऑल्सो नोन एज -1/3, ठीक है, ये आ गया। सो स्लोप ऑफ लाइन तो हमें पता चल गया, बट इट इज़ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए हमने नॉर्मल निकाल लिया। तो अब हमें अगर इसकी बाकी चीज़ें देखनी हैं तो हमें ये पता है कि अभी हमने dy बाई डी एक्स निकाला था। dy बाई डी एक्स क्या आया था हमारा ओरिजिनल कर्व का 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 आया था। सो इन दोनों को इक्वेट कर दो, 2x माइनस 2 इज़ इक्वल टू -1/3, ये मान ले जाओ 2x इज़ इक्वल टू -1/3। सो आपका यहाँ पे x आ जाएगा, इसको यहाँ से करो, ये हो जाएगा 5 अपॉन यहाँ से 6, ठीक है, 5/6 आ गया। अब सिमिलरली y निकाल लो। y कैसे निकालेंगे, ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो, y इज़ इक्वल टू क्या थी इक्वेशन, x² माइनस 2x प्लस 7, इसमें पुट कर दो।
वाई बाई सिक्स का स्क्वायर माइनस 2/5/6 प्लस 7। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका पता क्या आएगा आंसर? 217/36। ठीक है, सो देयरफॉर आपको पॉइंट मिल गया 5/6 और 217/36 आपको पॉइंट मिल गया। ये आपको पॉइंट मिल गया। अब आप इक्वेशन भी निकाल लोगे। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। देखो टेंजेंट की इक्वेशन क्या निकलेगी आपकी? y माइनस y1 217/36 इज इक्वल टू m क्या है आपका? -1/3 x माइनस x1 क्या है? 5/6। ठीक है, इस इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 12x प्लस 36y इज इक्वल टू 227। इसको पूरा सॉल्व करना और ये आ जाएगा आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट पता क्या था? इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही था कि हमें सबसे पहले तो देखो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल वाली लाइन हुई। तो अगर मुझे स्लोप ऑफ यहाँ पे टेंजेंट आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मुझे निकालना है, क्योंकि ये देखो ये है हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, यह है हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो मेरे को ये करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1/-1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, या फिर इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने भी वही किया है, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया हुआ है, हमें टेंजेंट बनाना है, तो इसीलिए हमने -1/m करा है -1/3। ठीक है, अब आ गई होगी बात समझ आपको अच्छे से। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, एक हमें कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट पॉइंट्स वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो हमें ये बताना है कि ये जो टेंजेंट्स हैं कर्व पे एट पॉइंट 2 एंड -2 दोनों इक्वल हैं, आर पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल हैं। तो मतलब अगर पैरेलल होंगे, सपोज ये मेरा एक कर्व है। ठीक है, ऐसे कोई भी है, तो ये सपोज 2 है, ये -2 है। ठीक है, एट पॉइंट सपोज। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल हैं तो उनके स्लोप भी इक्वल होंगे। तो वही प्रूफ करते हैं, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सो पहले तो dy/dx निकाल लो। dy/dx ऑफ 7x³ प्लस 11 इसका निकालो, ये आ जाएगा 3 7 21x² 0। ठीक है, सो dy/dx एट x इज इक्वल टू 2 पहले निकाल लो, 21 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 21 इंटू 4 84। आगे बात समझ। सिमिलरली dy/dx एट x इज इक्वल टू -2 21 -2 का स्क्वायर, अरे वही तो आएगा आंसर 84। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के स्लोप्स इक्वल हैं। इसका मतलब टेंजेंट्स आर इक्वल, टू टेंजेंट्स आर इक्वल एंड हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड -2 आर पैरेलल। टेंजेंट्स एट x इज इक्वल टू 2 एंड -2 दे आर पैरेलल। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अब अगले टेंजेंट्स, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ हमें दिया हुआ है, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इंपॉर्टेंट लाइन यही है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट is equal to y coordinate
ऑफ द पॉइंट। ठीक है, सो इस वाली इक्वेशन को पहले देखते हैं। पहले तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x²। ठीक है, अब देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मतलब ये वाली, सपोज x कॉमा वाई एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या निकल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स, और ये x1 कॉमा y1 है, सो y1 इज इक्वल टू x1 कॉमा y2 का क्यूब। ठीक है, सपोज़ ये वाला पॉइंट है तो यही निकलेगा। सो आपको क्या करना है, ये जो स्लोप निकला है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आपको इस इक्वेशन के इक्वल पुट कर देना है। 3x² इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको वहाँ ले जाओ, 3x² माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इसमें से आप बाहर क्या निकाल लो, x² बाहर निकाल लो, तो 3 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसमें x की एक तो वैल्यू आ गई 0 और एक आ गई 3, तो y की वैल्यू भी निकाल लो यार, यहाँ पे पुट करके क्या हो जाएगी y की वैल्यू, एक होगी व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, तब क्या होगी y की वैल्यू 0, व्हेन x इज़ इक्वल टू 3 का क्यूब क्या हो जाएगा y 27। सो दो आ गए पॉइंट्स 3,27, तो ये दो पॉइंट्स आ गए आपके। ठीक है, यही निकालना था हमें। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 18 पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, सो फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। सो सारे पॉइंट्स निकालने हैं सच दैट जो आपका टेंजेंट होगा ना वो ओरिजिन से पास करना चाहिए। ये आपका टेंजेंट है, सो कौन कौन से पॉइंट्स निकल सकते हैं जो ओरिजिन से पास कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये निकालना है। सो चलो देखते हैं पहले तो इसमें सबसे पहले तो आप एक काम करो, स्लोप को निकाल लो पहले, dy बाई डी एक्स करके, dy बाई डी एक्स करके निकाल लो। सो 12x² माइनस 10 टू द पावर 5, ये हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, जब मेरा लेट x कॉमा वाई कोई भी एक टेंजेंट पे पॉइंट है और ये है 0,0, इस लाइन का स्लोप क्या होगा अगर मेरे को स्लोप निकालना है, तो y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ठीक है, ये y बाई एक्स हो गया, तो यार इसको इसके इक्वेट कर दो, ये तो आ गया आपका टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, इस स्लोप को इसके साथ पुट कर दो, इक्वेट कर दो, x² माइनस 10x टू द पावर 4 y बाई एक्स। आगे बात समझ, इसको मान ले जाओ, सो ये हो जाएगा 12³ माइनस 10x टू द पावर 5 इज इक्वल टू y। y की इक्वेशन यहाँ से पुट कर दो, वैल्यू 12x³ माइनस 10x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे ले जाओ इसको, तो ये यहाँ पे चले जाएगा, तो क्या आएगा 8x³। ठीक है, माइनस 8x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप x³ और 8 बाहर निकाल लो, सो 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0, तो जिसको आप लिख सकते हो x³ 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, एक तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, और 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0, जिसको आप क्या लिख सकते हो, x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, सो अब आपको y की वैल्यू भी निकालनी है, तो y की वैल्यू भी निकाल लो इसमें पुट करके। जब 0 डाल देंगे इसमें तो y क्या हो जाएगा 0, जब 1 डाल देंगे इसमें y में 1 डाल दो, सो व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज़ इक्वल टू -1, तब क्या होगा y की वैल्यू देखो, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2, तो ये क्या हो गया 2। ठीक है, और इसमें डाल के देख लो वही आएगा,
12 माइनस 12 एक मिनट y होगा यहाँ पे 4 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का 5। ठीक है, ऑड पावर्स हैं तो -4 प्लस 2, जिसको आप बोल सकते हो -2। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स आ गए हमारे, 0,0 1,2 यहाँ से, और क्या आया -1, -2। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आ गए आपके, ये 3 पॉइंट्स आ गए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। आपको कर्व की इक्वेशन दी है x² + y² -2x -3 = 0। आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व दी हुई है, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस हो। सो सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसका स्लोप निकाल लो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इससे स्लोप आ जाएगा। सो 2x + 2y dy/dx एंड इसका आ जाएगा -2 = 0। ठीक है, सो इसको वहाँ ले जाओ। सो 2y dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 - 2x, dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 - 2x अपॉन 2y, और वी कैन से दैट -1 अपॉन y dy/dx। समझ में आ गया, बाहर निकाल लिया 2 और कट कर दिया। तो ये कह रहा है कि टेंजेंट इज आर पैरेलल टू x एक्सिस, जो आपके टेंजेंट्स है वो पैरेलल हैं x एक्सिस के। सो इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप का मतलब क्या हो गया, 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्लोप 0 होगा। क्यों 0 होगा, y - y1 अपॉन x - x1, ये होता है स्लोप की इक्वेशन, y2 - y2। सो अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता है, x एक्सिस मतलब ये, तो इसमें y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। सपोज ये मेरा कर्व है और ये टेंजेंट है। ठीक है, सम टेंजेंट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा, देखो y कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। सो कांस्टेंट है तो फिर अगर सेम वैल्यू होती है तो 0 होगा, दैट इज़ वाई वी हैव टेकन दिस। सो यहाँ पे आप ये चीज़ लिख लो कि सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस dy/dx = 0। ठीक है, सो इसको इक्वेट कर दो, 1 - x अपॉन y = 0, और वी कैन से दैट x = 1। ये वहाँ चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x = 1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, ये 1 + y² -2 -3 = 0। सो -5 - 4, सो y² = 4, वहाँ पे चला जाएगा। सो +-2। ठीक है, सो क्या क्या इसके कोऑर्डिनेट आ गए, x = 1, y = -2 एंड x = 1, y = +2। ठीक है, सो 1, -2 एंड 1, 2। सो ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर अब 20 देखते हैं कैसे करा हुआ है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पॉइंट एट अ पॉइंट। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी है, a(mx³। ठीक है, हमें ये पॉइंट दिया हुआ है और हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है ay² = x³। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। ठीक है, सो पहले तो उसका स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट हमें पता ही है, स्लोप पता होना चाहिए। तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, इस कर्व को ना आप डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, लिख लेना ये वाली लाइन। सो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो 2y dy/dx, ये हो जाएगा 3x²।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² अपॉन 2y। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट, सो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट am² एंड am³। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, देखो 3x² मतलब am² का स्क्वायर अपॉन a2y, y क्या है am³, तो ये हो जाएगा आपका 3a² m⁴ a2a² m³। ये 2a है ना, तो ये से ये कट जाएगा, ये से एक पावर कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 3m/2। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 1/m, ये m है अगर, तो ये हो जाएगा -1/3m², यही होता है ना। सो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, पॉइंट हमें दिया हुआ है, किस पे निकालना है, am² = m³। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। सो क्या हो जाएगा बताओ इस पॉइंट पे, और हमें स्लोप भी दिया हुआ है y - y1 am³ इंटू स्लोप -2 3m इंटू x माइनस am²। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी। आप जब इसको पूरा का पूरा अगर सॉल्व कर लोगे ना, सो ये बन जाएगा आपका, ये आपको खुद करना है होमवर्क में। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करो तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा 3my माइनस am² 2 + 3m² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यार, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कैसे करना है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब हमें एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है x³ + 2x + 6 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन x + 14y + 4 इज इक्वल टू 0। एज इट इज़ पैरेलल, तो इसका स्लोप इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यार इसको ना y = mx + c की फॉर्म में लिख लो जल्दी। सो 14y = -14y = x + 4। ठीक है, सो y = -1/14x + -4/14। ठीक है, मैंने इसकी फॉर्म में लिख ली y = mx + c। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, -1/14। ठीक है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखो। अब यहाँ से स्लोप निकाल लो यार। सो dy बाई डी एक्स निकाल लो यार, क्या हो गया 3x² + 2। अब कुछ भी नहीं करना हमें इन दोनों चीज़ों, एक मिनट, यहाँ पे कुछ बोल रहा है ये, पैरेलल टू द लाइन दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है हमें। ठीक है। सो ये जो आई है, ये हमारी आई है विच इज़ नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, सो ये नॉर्मल का आया है, मतलब ये जो स्लोप आया है वो नॉर्मल का है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इस इक्वेशन फिर से पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। नॉर्मल टू द कर्व हमें निकालना है। ठीक है, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, -1/m मतलब dy बाई डी एक्स -1/3x² + 2। ठीक है, सो इन दोनों को इक्वेट कर दो। अब -1/3x² + 2 इज इक्वल टू -1/14, ये कट गया। सो 3x² + 2 इज इक्वल टू 14, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 3x² इज इक्वल टू 12, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +-2। इतनी बात समझ आ गई। सो जब x की वैल्यू 2 होगी एंड x की वैल्यू -2 होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे पुट करो। जब x की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y = 2 का क्यूब + 2 2 + 6
सो ये आपका आ जाएगा 18, ठीक है। जब -2 होगा तब आपकी वैल्यू आ जाएगी -6, इसको निकाल के देखना, ठीक है। सो 2,18 और एक आया -2, -6। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हमें ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया ना, अभी अभी हमें इक्वेशन भी निकालनी है हर एक पॉइंट की। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस पॉइंट पे, तो निकाल लो। y -18 इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x -2, और इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, y -+6 इज़ इक्वल टू -14 x +2, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। सो इसको आप सॉल्व कर लेना अब। सो जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके लिए x + 14y -254 इज़ इक्वल टू 0, और ये आएगा x + 14y + 86 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आ गई, ये हो गया आपका आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला। अब हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, y² इज़ इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट कौन सा है, 80², 280, ठीक है। हमें इसके ऊपर निकालनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों की निकालनी है। तो पहले तो भाई वो निकाल लो, स्लोप। सो स्लोप निकाल लो पहले, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y/dx, ये हो जाएगा आपका 4a, ठीक है। सो dy/dx इज इक्वल टू 4a/2y, तो ये हो जाएगा आपका 2a/y, ठीक है। सो dy/dx, सो एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट में अब y की वैल्यू क्या दी हुई है, ये, सो पुट कर दो यार, एट पॉइंट y इज इक्वल टू 280, ठीक है। सो 2a/280, सो 2a से कट गया तो ये 1/t आ गया आपका, ठीक है। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो इस सेम तरीके से। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1 -1/dy/dx, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका -t, ठीक है। सो इक्वेशन निकाल लो पहले, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, y माइनस दैट पॉइंट y1, इस पॉइंट पे 280, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने किया था। इसका स्लोप क्या है टेंजेंट का, 1/t x -80², ठीक है। इसको आप जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा आपका ty इज़ इक्वल टू x + 80², ठीक है। ये आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो, क्या हो जाएगा, y -280 इज़ इक्वल टू -t x -80², ठीक है। बस स्लोप में डिफरेंस है, पॉइंट तो वही है। सो अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा tx + y इज़ इक्वल टू 280 + 80 क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, इसको कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। देखो दो हमें कर्व्स दिए हैं, प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू y² एंड xy इज इक्वल टू k कट्स एट राइट एंगल इफ 8k² इज इक्वल टू 1। तो हमें प्रूव करना है, कैसे करेंगे। सो देखो ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल, मतलब देखो ये कर्व है, ये कर्व है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मतलब एक का टेंजेंट और एक का नॉर्मल, या फिर आप ये बोल दो एक का टेंजेंट दूसरे का दोनों के जो टेंजेंट्स हैं वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर उस पॉइंट पे अगर उस पॉइंट का मैं बताऊं तो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है।
सो देखते हैं अब, देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, ये आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, ये ले लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, आपको ये पता है कि ये दोनों कर्व्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कट कट तो कर रहे हैं ना, मतलब एक दूसरे का इंटरसेक्शन है। तो हम पॉइंट निकाल लें पहले कि जहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया होगा। तो कैसे निकालते हैं उस पॉइंट को, तो देखो वाई स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स की जगह आप डाल दो के अपॉन वाई, ठीक है। सो यहाँ से ये ले लिया मैंने, तो यहाँ पे पुट कर दो के अपॉन वाई इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो ये हो जाएगा के इज़ इक्वल टू वाई क्यूब, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको वहाँ ले जाओ, पावर को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/3। ये बात आपको पता है, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, x y की वैल्यू पुट कर दो, क्या है k टू द पावर 1/3, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ऊपर डालते हैं तो 1 - 1/3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 2/3 k टू द पावर। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक x और एक y। सो आपको पॉइंट मिल गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया आपको k टू द पावर 2/3 और k टू द पावर 1/3, ये आपको पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम स्लोप निकाल लेते हैं दोनों लाइंस का। देखो स्लोप निकाल लो पहले दोनों लाइंस का, इसका स्लोप निकाल लो dy/dx ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, जिसको आप m1 से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका क्या था, x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर था ना। सो इसका निकल जाएगा आपका 1 इज़ इक्वल टू 2y dy/dx, जिसको हम बोल सकते हैं dy/dx इज़ इक्वल टू 1/2y, ठीक है, जिसको आप m1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और सिमिलरली इक्वेशन 2 का, मतलब ये वाली दूसरे वाले कर्व का भी आप निकाल लो। कैसे निकालेंगे, dy/dx ऑफ किसका, इसका निकालना dy/k का, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड dy/dx प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ उसका 0, ठीक है। सो इसका आ जाएगा अब आपका dy/dx इज़ इक्वल टू -y/x, ठीक है। इसको आप m2 भी बोल सकते हो, और ये 4, ठीक है। तो दोनों का स्लोप आ गया, क्या आ गया, दोनों का स्लोप आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता होगा, जब दो मतलब कर्व्स दोनों के टेंजेंट्स एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो आपको ये पता है दोनों के टेंजेंट्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, तो m1 m2 इज़ इक्वल टू -1, दोनों के स्लोप्स का मल्टीपल क्या होगा, -1 के इक्वल होता है। ये आपने किया होगा 11th क्लास में। हमें अब क्या लेना है, ये वाली इक्वेशन लेनी है, कौन सी वाली, m1 m2 इज़ इक्वल टू -1, ये वाली लेनी है। यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट कर दो। तो पहले तो आप ले लो LHS और इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS लेते हैं, तो पहले तो हम LHS ले लेते हैं यहाँ पे m1 m2। तो m1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2y, और m2 की निकाली थी -y/x, ठीक है। सो हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3, ठीक है। पुट कर दो यार यहाँ पे आप जैसे ही पुट करोगे, सबसे पहले y से y काट दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2x माइनस, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा -1/2, x की वैल्यू क्या दी हुई है, k टू द पावर 2/3। अब देखो सिंपल ना मैथ्स लगेगी यहाँ पे, सिंपल मैथ्स हमें लगानी है। आप एक बात बताओ, मैं इसको 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 2³/3 k²/3, देखो ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। सो अगर मैंने ये लिखा तो ये हो जाएगा 1/8 टू द पावर 3 k टू द पावर 3, ठीक है।
1/3 आप बाहर निकाल लो, 1/3 आप बाहर निकाल लो, सो ये हो जाएगा -1/8 के स्क्वेयर 1/3। ठीक है, आप एक बार देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ 8 k² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 8 k² की वैल्यू क्या दी है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। सो -1/1 का 1/3 का क्यूब। सो 1/1 का कुछ भी पावर डाल लोगे तो उसका 1 ही रहेगा, तो -1, सो इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई, ये आपको गिवन है, तो ये ऐसे हमें करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। अब हमें हाइपरबोला की दी हुई है इक्वेशन a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 एंड y0। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। सो अब आपको एक काम करना है, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, 2x अपॉन a² प्लस 2y अपॉन b² dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको वहाँ ले जाओ, सो 2y b² dy/dx is equal to -2x upon a², or we can say that dy/dx is equal to -2x a² into b² upon 2y minus x b² upon a² y। ऑलराइट, सो हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा एट पॉइंट दिस। सो dy/dx एट पॉइंट x0, y0, सो इसका क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -(x0) b² अपॉन a² y0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। एंड एक गलती हो गई यहाँ पे यार, ये माइनस है। ठीक है, गलती से वो मिसप्रिंट है ना, तो दिखा नहीं। सो ये हो जाएगा आपका माइनस, सो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस होगा, ओनली माइनस, नो माइनस इज देयर। ठीक है, सो ये आ गया हमारा। तो अब क्या करना है, हमें नॉर्मल की भी निकालनी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। अब इसी से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/m, मतलब ये अगर m है हमारा तो -1/m क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर लो, माइनस साइन लगा के a² y² y0 x0 b²। ठीक है, ये आ गया। सो अब हमें पॉइंट भी दिया हुआ है और स्लोप भी दिया हुआ है, निकाल लो यार। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x0, y0 क्या हो जाएगा, y माइनस y0 इज इक्वल टू m x0 b² अपॉन a² y0 x माइनस x0। ठीक है, हो गया। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे y को यहाँ पे ले जाओ, y0 y माइनस y0 इज इक्वल टू b² अपॉन a², और x0 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, x0 माइनस x0 का स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपको क्या करना है, अब b² को यहाँ ले आओ, y0 y अपॉन b² माइनस y0 बाय b² इज इक्वल टू x0 का a² माइनस x0 का a²। ठीक है, सो एक काम करो, इसको यहाँ ले आओ, y0 y अपॉन b² माइनस x0 अपॉन a² इज इक्वल टू
वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और वी कैन हमें ये भी कर सकते हैं कि इसमें से माइनस अगर मैं बाहर निकाल लूँ, सो एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है, देखो ये दी हुई है। सो इट इज़ सिमिलर टू 1। सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 पुट कर देना है बिकॉज इट इज़ एट दैट पॉइंट। सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम। और यहाँ पे ना यार वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो। सो यहाँ पे हो गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब ये आप रीअरेंज कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाल लेना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल यहीं पे निकाल लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, सो अब क्या होगा, इसको कुछ नहीं करना आपको, y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट बाय बी स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ ले जाओ, हो जाएगा, आपका आंसर आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। सो क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब हमें y की वैल्यू, एक कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इज़ पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। हमें ये लाइन दी हुई है विच इज़ पैरेलल टू द लाइन, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। सो आपको एक कर्व दिया हुआ है ये, और एक लाइन ये दी हुई है, सो विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस। सो आपको अब क्या करना है, सिंपल है, पहले तो इसका स्लोप निकाल लो और फिर इसके स्लोप से y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उसे इक्वेट करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट निकाल लेंगे, उसके बाद टेंजेंट की इक्वेशन तो आसान हो जाएगी। सो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। सो ये इसका आप करो, क्या आ जाएगा इसमें, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2। ठीक है, ये हाफ़ होता है तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी हाफ़, और 1 माइनस अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, आसान है, किया हुआ है हमने। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख दो इस इक्वेशन को। सो ये आप ऐसे लिख सकते हो, 2y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 5, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5/2। ठीक है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप यहाँ पे क्या आ गया, m इज़ इक्वल टू 2। सो स्लोप हो गया, इन दोनों को इक्वेट कर दो, 1/2 3/1 अंडर रूट 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको वहाँ ले जाओ, सो ये हो जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 4 अंडर रूट 3x माइनस 2। ठीक है, दोनों जगह स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 9 इज़ इक्वल टू 16 3x माइनस 2। सिंपल हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। सो 9 इज़ इक्वल टू 48x माइनस 32, और वी कैन से दैट x इज़ इक्वल टू 41 अपॉन 48। ठीक है, इसको वहाँ पे प्लस करके आ गया ये आंसर।
सो अब आपको y की वैल्यू निकाल लो। y क्या था हमारा, √3x-2। सो यहाँ पे √3 41/48 -2। ठीक है, ये करो आप, तो आपका आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो √9/16 विच इज़ ऑल्सो 3/4, ये आ गया आपका। सो पॉइंट हमारे क्या निकल गए यहाँ पे, क्या पॉइंट निकल गए, एक हमारा निकल गया 41/48 और ये, ठीक है, ये एक पॉइंट निकला हमारा। सो आपके पास पॉइंट भी है, आपके पास स्लोप भी है, तो आप इक्वेशन निकाल लीजिए अब। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, y - 3/4, स्लोप क्या था 2, x - 41/48। बस इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आएगी आपका 48x - 24y = 23। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यार अब MCQs देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमें निकालना है इफ़ कर्व की वैल्यू दी हुई है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है 2x² + 3 sin x at x = 0। dy/dx निकाल लो। फर्स्ट 4x + 3 cos x, ठीक है। सो एट x = 0 आपने अगर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 4 0 + 3 cos ऑफ 0 क्या होता है 1, सो 3 1 3, ठीक है। सो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/3। सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं 27। तो क्या दिया हुआ है हमें, लाइन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है y = x + 1 इज़ अ टेंजेंट टू द कर्व। सो इट इज़ अ टेंजेंट टू द कर्व y² = 4x। ठीक है, तो हमें पॉइंट निकालना है ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सो सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो 2y dy/dx = 4। सो dy/dx = 2/y, ठीक है। अब यहाँ से y = mx + c वाली इक्वेशन से इसका स्लोप निकाल लो। तो m की वैल्यू आएगी 1। सो इन दोनों को पुट कर दो, y = 1, y = 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे निकाल लो। सो 4/4 = x, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे 1, ठीक है, इजी था। सो आपका आंसर आ गया 1,2, जो कि है आपका ए पार्ट। सो ए पार्ट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आसान थी एक्सरसाइज। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।